दोस्तों हम क्लाइंट के पास जाके टाइम तो देते हैं, क्लाइंट को फोन पर बात भी करते हैं, उससे मीटिंग भी लेते हैं, लेकिन सही तरीके से हम क्लाइंट को लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है ये नहीं बता पाते हैं। और यही कारण है कि हमारी पॉलिसी सेल नहीं होती है। हम इंश्योरेंस बेचने जाते हैं और अगर हम इंश्योरेंस के बारे में ही नहीं बताएंगे तो कैसे हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल होगी? बिल्कुल सेल नहीं होगी। तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना सभी इंश्योरेंस एडवाइजर। 8 से 10 मिनट की वीडियो है, पूरी वीडियो देखना। कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के बारे में बनाएंगे। सबसे पहला दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस को समझने की जरूरत है। देखो लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है कि हम, यानी कि जो भी व्यक्ति जिसके पास भी आप इंश्योरेंस समझाने के लिए जा रहे हैं, आज तो वो जीवित है, कल का कोई भरोसा नहीं है। भाई रोड से जा रहे हैं, रोड एक्सीडेंट रोज होते हैं। क्या होते हैं? रोड एक्सीडेंट होते हैं। अब रोड एक्सीडेंट जो है कोई वो बताकर थोड़ा ही आएगा कि 1 महीने पहले पता चलेगा कि भाई इस तारीख को इस समय पर रोड एक्सीडेंट होगा। बता के नहीं आएगा ना, ठीक है, बता के नहीं आएगा। तो रोड एक्सीडेंट का कोई कुछ नहीं कह सकता है। दूसरा, हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक आ जाता है। क्या पहले से पता होता है कि इस बंदे को इस तारीख को इतने बजे हार्ट अटैक आएगा? पता होता है? नहीं पता होता है, बिल्कुल पता नहीं होता है, नहीं पता होता है ना। अचानक से कोई बीमारी हो जाए और बीमारी होने के बाद मृत्यु हो जाए, क्या उसका पता होता है? तो अनसर्टेनिटी के बारे में कुछ नहीं पता होता है, कब क्या हो जाए। अगर हम इसका प्रोविजन पहले से ही करके रखें, अगर हम इसका प्रोविजन पहले से ही करके रखें कि भाई कल अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमारे परिवार को इतना पैसा मिलना चाहिए, ये एक्स अमाउंट मिलना चाहिए, मान के चलते हैं 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। अगर कल हमें कोई अचानक से कोई ऐसी घटना हो जाए हमारे साथ कि हम अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारी बेटी है, उनकी पढ़ाई कैसे हो पाएगी? तो हमारे जाने के बाद कम से कम उनको ये अमाउंट मिल पाएगी। आप अगर 1 करोड़ लेना चाहते हैं तो 1 करोड़ ले सकते हैं। आप अगर 10 लाख का बीमा कराना चाहते हैं तो 10 लाख का बीमा करा सकते हैं, राइट? जितना आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग आप अपना बीमा करा सकते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? सबसे पहले समझना जरूरी है। सबसे पहला है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जैसा मैं आपको बता चुका हूं। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन क्या होता है कि अगर कोई बीमारी आ जाए, कोई मृत्यु हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो ये होने के बाद परिवार को एक फिक्स अमाउंट मिल जाता है, ठीक है? तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए बीमा बहुत जरूरी है। दूसरा है फ्यूचर प्लानिंग, यानी कि हर किसी की कुछ ना कुछ फ्यूचर प्लानिंग होते हैं। अगर घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो फ्यूचर प्लानिंग क्या होगी? बच्चों की पढ़ाई, मुझे बच्चे को ये बनाना है, मुझे बेटी की शादी में इतना पैसा चाहिए, तो ये क्या हमारी फ्यूचर प्लानिंग है। मुझे 10 साल के बाद इतना अमाउंट चाहिए कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये हमारी फ्यूचर प्लानिंग है। तो फ्यूचर प्लानिंग तो हम कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे सोचने से फ्यूचर प्लानिंग पूरी हो जाएगी? नहीं होगी। प्लानिंग तो हम कर रहे हैं कि भाई मेरी बेटी के लिए 20 साल के बाद इतना पैसा मिलना चाहिए, 20 लाख रुपए मिलना चाहिए, और कल मुझे कुछ हो जाएगा, तो क्या मेरी फ्यूचर प्लानिंग पूरी हो जाएगी? परिवार की तो इनकम बंद हो गई, तो कैसे फ्यूचर प्लानिंग हो पाएगी? तो इसके लिए क्या जरूरी है? लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। तीसरा आता है कि अगर कोई क्रिटिकल इलनेस बीमारी आ जाती है, मान के चलते हैं किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, राइट? किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है या ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, तो उसका इलाज कैसे होगा? उसके इलाज के लिए पैसा तो होना चाहिए, तभी तो इलाज हो पाएगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन बीमारी का जो खर्चा है वो इतना ज्यादा होता है कि हम इलाज ही नहीं करा पाते हैं। तो अगर आपके पास क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी है, क्रिटिकल इलनेस राइडर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी में लिया हुआ है, तो कंपनी आपको एक बीमारी का जो भी सम एश्योर्ड होता है वो आपको दे देती है। अगर 10 लाख का क्रिटिकल इलनेस है, कवर है, तो 10 लाख रुपए तुरंत मिल जाएगा, राइट? क्रिटिकल इलनेस के लिए। समझ आई बात? इसके अलावा क्या होता है? अगर हमारे ऊपर कोई लोन है, मान के चलते हैं 50 लाख का लोन ले लिया, 50 लाख का होम लोन ले लिया, ठीक है, लेकिन हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं है। कल अगर जिसके नाम से लोन है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो वो लोन का पैसा कौन पे करेगा? लोन का पैसा परिवार को पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसका इंश्योरेंस है
तो फिर इंश्योरेंस कंपनी उस लोन का पेमेंट करेगी। मेरा आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से सवाल है, आप अपने क्लाइंट के पास जाते हैं और क्लाइंट को जब आप पॉलिसी समझाते हैं तो क्लाइंट कहता है कि भाई एलआईसी की पॉलिसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत महंगी है, मैं तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कराने जा रहा हूं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम कम है। तो अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम आती है, आपके सामने भी ये ऑब्जेक्शन आता है और आप चाहते हैं कि हम इसके बारे में वीडियो बनाएं, तो कमेंट कर दीजिए वीडियो में, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा पांचवा बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट, अब बहुत सारे आप में से दर्शक ऐसे होंगे जिनकी कंपनी में आपका टैक्स कटता है। आपका टैक्स क्यों कटता है? क्योंकि आपकी इतनी इनकम है, लेकिन अगर आप एटीसी में टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आप एटीसी में बेनिफिट लेने के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका टैक्स नहीं कटेगा, आपका टैक्स बच जाएगा जिस स्लैब में भी आप आते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आया कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। अब दूसरा हमारा पॉइंट है कि भाई बिना लाइफ इंश्योरेंस के क्या गरीबी आ सकती है? बिल्कुल गरीबी आ सकती है, बिल्कुल गरीबी आ सकती है। तो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर इस वीडियो को अपनी जो क्लाइंट है सबके पास शेयर कर दीजिए। बिल्कुल गरीबी आ सकती है। मान के चलते हैं अचानक से पैरालिसिस हो जाता है, अचानक से पैरालिसिस हो जाता है और ऐसी बीमारी आ जाती है जिस पर खर्चा लगभग 8 लाख रुपए आता है, तुरंत इमीडिएटली ऐसी बीमारी आ जाती है, राइट। हॉस्पिटल ने बोला तुरंत एडमिट कर दीजिए, तुरंत एडमिट कर दीजिए। अब एडमिट करना पड़ा तो 8 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। जमा पूंजी कितनी है? सिर्फ 1 लाख रुपए अकाउंट में है। लोगों से कर्जा लिया, कर्जा लेके ट्रीटमेंट कराया। अगर पैसे कोई नहीं दे रहा है तो क्या करा? जो भी जमीन है जमीन बेचनी पड़ी, प्लॉट है प्लॉट बेचना पड़ा, लेकिन इलाज जरूरी है। तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये पॉइंट आ रहा है इसमें हेल्थ इंश्योरेंस में और लाइफ इंश्योरेंस में भी आ रहा है। लाइफ इंश्योरेंस जो हम क्रिटिकल इलनेस कवर कर चुके हैं, अगर क्रिटिकल इलनेस बीमारी आ जाती है, राइट, हार्ट की सर्जरी करनी पड़ी, हार्ट सर्जरी में 4 लाख रुपए लग गए, 4 लाख है नहीं, अकाउंट में सिर्फ 50,000 है, तो गरीबी तय है दोस्तों, गरीबी तय है। तो इसके लिए हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है। तो अगर ऐसी बीमारी आती है तो हेल्थ इंश्योरेंस में तो पूरा ट्रीटमेंट कैशलेस हो जाएगा, और अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में राइडर लिया हुआ है तो फिक्स अमाउंट जितना भी समय श्योर होगा उतना कंपनी पॉलिसी होल्डर को दे देगी कि भाई लो 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए अपना इलाज जाके करा लीजिए। और तीसरा है कौन कौन से बीमा हमारे लिए जरूरी है, कौन कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे लिए जरूरी है। देखो, अगर आपको कम पैसे में ज्यादा कवरेज चाहिए तो आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो। अगर आपको बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए प्लान चाहिए तो ऐसा प्लान लो जिसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर हो। और अगर आपको रिटायरमेंट के लिए प्लान चाहिए तो आप रिटायरमेंट पॉलिसी ले सकते हो, जैसे एलआईसी की जीवन अक्षय पॉलिसी या फिर कोई और कंपनी, प्राइवेट कंपनी की कौन सी पॉलिसी है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई गई है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हम चाहते हैं कि आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर इस वीडियो को अपने क्लाइंट के साथ में जरूर शेयर करें ताकि आपका क्लाइंट समझ पाए कि उनके लिए इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। धन्यवाद।